हेलो बच्चों, नमस्ते। मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हमने पहले दौरान 8 का हिंदी विषय का चैप्टर नंबर 6 तूफानों की ओर कविता की कवि के बारे में और काव्य गान सुना। तो बच्चों, आज हम वही कविता की समझूती देखते हैं। तो बच्चों, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तो बच्चों, यहाँ कवि ने कहा है कि हे नाविक, तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार यानी कि जो नाव चलाने के लिए जो लकड़ी यूज करते हैं यानी कि चप्पू, उसको पतवार बोलते हैं हम। तो हे नाविक, तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपना चप्पू तूफानों की दिशा में मोड़ दो। आज सिंधु यानी कि समुद्र ने, विष यानी जहर, तो आज समुद्र ने जहर उगल दिया है। तो कठिन परिस्थितियां पैदा हो गई है। लहरें भी आज उमड़कर तुम्हारी नाव को निगल जाना चाहती है। लहरें भी उमड़कर तुम्हारी नाव को निगल जाना चाहती है, फिर भी परवाह नहीं है। उधर समुद्र में ज्वार उठा है। फिर भी क्या उठा है? ज्वार यानी कि समुद्र का तूफान, बढ़ता हुआ आना, यानी कि समुद्र में पानी का बढ़ना, तूफान ज़्यादा तेज होना। तो फिर भी परवाह नहीं है। लहरें भी उमड़कर तुम्हारी नाव को निगल जाना चाहती है, फिर भी हमको परवाह नहीं है। उधर समुद्र ने ज्वार उठा है। तो कवि के हृदय में भी भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा है। हे नाविक, तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपना चप्पू तूफानों की दिशा में मोड़ दो। फिर से एक बार पूरा बोल देता हूँ कि हे नाविक, तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपना चप्पू तूफानों की दिशा में मोड़ दो। आज समुद्र ने जहर उगल दिया है और कठिन परिस्थितियां पैदा की है। लहरें भी उमड़कर तुम्हारी नाव को निगल जाना चाहती है, फिर भी परवाह नहीं है। उधर समुद्र ने ज्वार यानी कि तूफान उठा है। उधर समुद्र में भी ज़्यादा तूफान बढ़ने लगा है। तो कवि के हृदय में भी भावनाओं का तूफान उमड़ पड़ा है। तो अभी चलो दूसरी लाइन को देखते हैं। तो लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अगन में साहस तोड़ो, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। तो पहले बच्चों में कुछ हार्श वर्ड बता देता हूँ कि अगड़ એટલે કે आंधी, बाकी तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो चलो इनका हम समझूती बोलता हूँ। तो जैसे लहरों का स्वर ऊंचा है
जैसे लहरों का स्वर ऊंचा है, ऊंचा हो रहा है और उनका जोर बढ़ रहा है। जैसे लहरों का स्वर ऊंचा हो रहा है और उनका जोर बढ़ रहा है, वैसे ही तुम भी तैयार होकर आंधियों यानी कि अगण यानी कि आंधी तूफान आंधियों के सामने उठ जाओ। वैसे तुम भी तैयार होकर आंधियों के सामने उठ जाओ और स्वयं आजमा कर देखो कि तुम में कितनी हिम्मत है। स्वयं आजमा कर देखो कि तुम में कितनी हिम्मत है। जीवन में तूफानों का प्यार कभी कभी ही मिलता है। भाग्यशाली लोग ही जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं। तो है नाविक, तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार तूफानों की दिशा में मोड़ दो। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफान की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तो वर्ड देख लेते हैं। तो मांझी यानी कि नाव, यानी कि नाव चलाने वाला नाविक। स्पंदन यानी कि चेतना, धड़कन। बल पर यानी कि सहारे, किसी के सहारे। तो चलो अभी समझूती देखते हैं। तो यह असीम, यह समुद्र और वह तूफान आज असीम दिखाई देते हैं। इनका असीम यानी कि सीमाहीन, असीम यानी कि सीमाहीन, जिसकी सीमा न हो वो। तो यह समुद्र और वह तूफान आज सीमाहीन दिखाई देते हैं और इनका सामना शायद ही कोई कर सके। इनका सामना शायद ही कोई कर सके। लेकिन मनुष्य सब कुछ कर सकता है। लेकिन मनुष्य सब कुछ कर सकता है। हे नाविक, तुम अपनी नाव लेकर चलो और सागर को भी बता दो कि मानव मिट्टी का पुतला है। तो मानव मिट्टी का पुतला है, पर समुद्र के सामने हार नहीं मानेगा, और कभी समुद्र के सामने हार नहीं मानेगा। मनुष्य ने कहीं भी अपनी हार नहीं मानी है। तो चलो पूरा देख लेते हैं। यह समुद्र और वह तूफान आज असीम यानी कि सीमाहीन दिखाई देते हैं और इनका सामना शायद ही कोई कर सके, लेकिन मनुष्य सब कुछ कर सकता है। हे नाविक, तुम अपनी नाव लेकर चलो और सागर को भी बता दो कि मानव मिट्टी का पुतला है, पर समुद्र के सामने हार नहीं मानेगा। मनुष्य ने कहीं भी अपनी हार नहीं मानी है। हे नाविक, तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार तूफानों की दिशा में मोड़ दो। सागर की अपनी क्षमता पर मांझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले। तो समुद्र के पास अपनी लहरों की शक्ति होती है। समुद्रों के पास अपनी लहरों की
क्षमता यानी कि शक्ति होती है, पर मांझी के पास भी हिम्मत होती है। मांझी यानी कि नाविक के पास भी हिम्मत होती है, आत्मविश्वास होता है। वह थकना नहीं जानता। जब तक नाविक की सांसें चल रही है तब तक वह अपनी नाव आगे बढ़ाता ही जाएगा। हे नाविक, तुमने अपनी हिम्मत और ताकत के सहारे 7 समुद्र पार कर डाले हैं। अपनी नाव के साथ इसी प्रकार आगे बढ़ते रहो। तो चलो पूरा देख लेते हैं। समुद्र के पास उसकी अपनी लहरों की शक्ति है। समुद्र के पास इसकी लहरों की अपनी शक्ति है, पर मांझी यानी कि नाविक के पास भी हिम्मत और आत्मविश्वास है। वह थकना नहीं जानता। जब तक नाविक की सांसें चल रही है तब तक वह अपनी नाव आगे बढ़ाता ही जाएगा। हे नाविक, तुमने अपनी हिम्मत और ताकत के सहारे 7 समुद्र ही सहारे बल पर यानी इसके ही बल पर यानी कि तुमने अपनी हिम्मत और ताकत के बल पर 7 समुद्र पार कर डाले हैं। अपनी नाव के साथ इसी प्रकार सातों सागर पार किया है। इसी प्रकार अपनी नाव के साथ आगे बढ़ता रहे। हे नाविक, तुम अपनी पतवार तूफानों की ओर घुमा दो। तो बच्चों, हमारा ये काव्य यहाँ पे समाप्त होता है और आपको समझ भी आ गया होगा। तो बच्चों, आपको इस कविता का स्वाध्याय होमवर्क में करने का है। तो अगला चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।